वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे आपसे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर। अकाउंटिंग रेशियोज में मैं 4 वीडियोस बनाऊंगा। फर्स्ट वीडियो जो है हमारी उसमें होंगे सारे के सारे फॉर्मूलेज, जितने भी अकाउंटिंग रेशियोज के टोटल फॉर्मूलेज हैं सारे उस वीडियो में कवर होंगे। एक वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चन आज तक आ रखे हैं सीबीएसई बोर्ड में, वो डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट रेशियोज में, बिकॉज बहुत सारे बच्चों की डिमांड है इंक्रीज और डिक्रीज के लिए। और एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, जितने भी पार्ट होते हैं एमसीक्यूज के अकाउंटिंग रेशियोज में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में आज तक जो जो अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चन आए हैं उन सारी रेशियोज को मैं फटाफट सॉल्व करूंगा। साथ साथ ऑफ कोर्स फॉर्मुलेस भी लिखूंगा। अगर आपको फॉर्मुलेस याद नहीं है तो आपको प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा, वहां से सारे फॉर्मुलेस एक बार याद करने पड़ेंगे और उसके बाद आप मेरे साथ साथ पास्ट ईयर वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर है हमारा और उसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो आप देख सकते हैं, वो है दिल्ली एंड ऑल इंडिया 2018 का क्वेश्चन पेपर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला था, एक बार लिखें जरा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉर्फो डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये था इसका फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। इन्वेंट्री 31 मार्च की 2 साल दिए हुए हैं, 15 16 और 16 17, और उन्होंने भी बोला है आपको दोनों साल की निकालनी है। पहले हम चलते हैं 16 17 के ऊपर, यानी 16 17 की फिगर आपके सामने है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, नीचे दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए जो जो चीजें पता है जरा फटाफट लिख देते हैं। सबसे पहले निकालते हैं सर एवरेज। कैसे निकालते हैं? एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो ये रही इन्वेंट्री, ये है ओपनिंग इन्वेंट्री, ये है क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो 17 और 7 जरा कैलकुलेटर कर लेते हैं। 17 लाख क्लोजिंग, 7 लाख ओपनिंग डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 12 लाख। एवरेज इन्वेंट्री आपने निकाल ली 12 लाख। कॉर्फो का फॉर्मूला क्या होता है? जरा कॉर्फो का फॉर्मूला यहां पर एक जगह लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉर्फो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये होता है फॉर्मूला। नेट सेल्स का नाम हो चुका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैं बात कर रहा था करंट ईयर की, तो करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 75 लाख। तो मैंने यहां पे लिख दिया करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 75 लाख। कॉर्फो पता नहीं इसलिए मैंने इसको एक्स माना। जीपी कितना है? जीपी है 25% ऑफ कॉस्ट। आई रिपीट, जीपी है 25% ऑन कॉस्ट, यानी जीपी है कॉस्ट के ऊपर कितना है? 25%। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट जल्दी समझ पाएंगे 25% ऑफ क्या है? एक्स। बस अब मैथ्स का रोल आ गया, आपको फटाफट एक्स वाई जेड मानना है। आइए जरा इसके अंदर, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। अब मैं जरा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, 1/4 एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां पर है 75 लाख। इसका एलसीएम लिया और उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एलसीएम होगा। तो 75 लाख यहां पे करता हूं, 75 लाख इंटू 4 और डिवाइड होगा 5 से, तो 60 लाख। एक्स आ गया
कॉर्फो आ गया 60 लाख। आप बच्चे थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे, मैथ्स लगाएंगे, तो 60 लाख आ गया कॉर्फो, ये रहा कॉर्फो। और टर्नओवर रेशो है, टर्नओवर रेशो का आंसर आता है टाइम्स में, तो मैंने ये वाला आंसर निकाल दिया है 60 लाख अपॉन 12 लाख, 12 फाइव जा, तो इसका नेट आंसर आ रहा है 5 टाइम्स। अब अगर सेम चीज रिपीट करते हैं प्रीवियस ईयर में, 2015-16 में सेम चीज रिपीट करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी, एक नीचे एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, इन द ईयर 15-16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख। यानी सर 15-16 की जो ये इन्वेंट्री दे रखी है, 15-16 की जो इन्वेंट्री है वो लिखा है इंक्रीज बाय 2 लाख, 2 लाख से बढ़ गई है। अगर मैं आपको बोलूं मुझे इससे पिछले साल की यानी 14-15 की इन्वेंट्री चाहिए, 14-15 का डेटा चाहिए, तो इस लाइन को दोबारा पढ़ लें। 15-16 की इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है 2 लाख से, ये 2 लाख से बड़ी हुई है, इसका मतलब 14-15 में इन्वेंट्री होगी 5 लाख, तभी तो ये 7 लाख हुई है, 2 लाख से इंक्रीज है। और ये मैंने क्यों निकाली, बिकॉज मुझे चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज होगी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं 15-16 की बात करूं तो एवरेज इन्वेंट्री होगी 5 और 7 12, 12 को डिवाइड करा 6 लाख। और कॉर्फो तो आपको फिर वैसे ही निकालना है, ये रहा फॉर्मूला, नेट सेल्स माइनस कॉर्फोस जीपी। सीधा ऐसा करते हैं ना, वहां पे दिया है 50 लाख, सीधा हमने इतना सारा कैलकुलेशन जो किया था 50 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 40 लाख। ये आ गया है कॉर्फो 40 लाख। जरा एक बार आंसर देखें हम, रेवेन्यू कॉर्फो आ गया 40 लाख, बिल्कुल सही आया है। डिवाइड करें, डिवाइड बाई 6 लाख, तो ये आ रहा है 6.66 टाइम्स। चलिए जरा आंसर चेक कर लेते हैं, 6.6 टाइम्स और आ गया है 5। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है और एक बार देखें हमारा आंसर। पहला आंसर फ्रेंड्स ठीक आ रहा है 6.67 टाइम्स। मेरे से स्टूडेंट ने जो डाउट पूछा था वो डाउट पूछा था ये 5 लाख कहाँ से आया है, ये था स्टूडेंट का डाउट, 5 लाख कहाँ से आया था। तो मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर की फिगर, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दे रखी थी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और ये आंसर आ रहा है 5 टाइम्स। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये आया हुआ है सीबीएसई ऑल इंडिया 2004 के अंदर। चलिए आराम से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रेशियो ऑफ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की रेशियो दे रखी है 1.5:1। मैं आपको पहले डिस्क्लोजर दे दूं, मुझे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फॉर्मूलेस लिखता जाऊंगा, मैथ्स लगा के आपको फटाफट सॉल्यूशन दे दूंगा उसके अंदर। अगर आपको लगता है कि सर हमें अभी भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम पुरानी वीडियोस के फॉर्मूलेस और जो आगे वाली वीडियोस हैं उनको सपोर्ट करते हुए उतने ही क्वेश्चन डिटेल में मैं आपको कराऊंगा। अभी मेरा पर्पस है बस सिर्फ सॉल्व करना क्वेश्चंस। तो करंट रेशियो और करंट लायबिलिटीज की रेशियो दे रखी है 1.5:1। अकाउंटेंट इज इंटरेस्टेड टू मेंटेन करंट रेशियो 2:1। अकाउंटेंट चाहता है कि भाई पहले तो रेशियो थी 1.5, अब हो जाए करंट रेशियो 2:1। तो अगर मैं बात करूं यहां पर करंट रेशियो की, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर हम पहले की करंट असेट्स देखें, पहले करंट असेट्स दे रखी थी 3 लाख और करंट लायबिलिटीज थी 2 लाख। ये पहले थी और पहले रेशो थी 1.5:1। अकाउंटेंट चाहता है कि अब करंट रेशो बढ़ जाए, बढ़ जाए, कितनी हो जाए 2:1। और बढ़ने के लिए वो क्या कहता है, मेन चीज, बाई पेइंग ऑफ
पार्ट ऑफ द करंट लाइबिलिटीज। कह रहा है कुछ ऐसा करो कि करंट लाइबिलिटीज पे हो जाए। तो अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसके डबल इफेक्ट पड़ते हैं। अगर मैं करंट लाइबिलिटी पे करूं, अगर मैं करंट लाइबिलिटी पे करूंगा तो पक्का करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि मैं करंट लाइबिलिटीज पे कर रहा हूं। बट साथ में मेरा कैश भी जाएगा, और कैश होता है दोस्तों करंट असेट्स। तो करंट असेट्स भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो बाई पेइंग ऑफ करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी भी कम होगी, और पे करेंगे कैश तो कैश भी कम होगा। कैश होता है करंट असेट्स। तो इस ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट, और सारी ट्रांजैक्शन के ही डबल इफेक्ट पड़ते हैं, बट फिगर नहीं पता कितना अमाउंट पे करना है। उन्होंने यही बोला है, कह रहे हैं कैलक्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज शुड बी पेड, ये निकालना है। तो जैसे ही पे करूंगा करंट असेट्स कम हो जाएंगी एक्स, करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएंगी एक्स। हमने इसको एक्स मान लिया। बस अब आ गया मैथ्स, अकाउंट्स वाला पार्ट खत्म हो गया। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फटाफट सॉल्व करें। 2 और 2 हो गया 4 लाख। सिर्फ मैथ्स का यूज करना है। -2x इज इक्वल टू 3 लाख, 3 लाख माइनस एक्स, ये इधर आ गया, ये बचा 1 लाख, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया तो उधर जाके बचा x। तो x आ गया हमारा 1 लाख। यानी करंट लाइबिलिटीज कितनी पे करें हम, 1 लाख पे करेंगे तो हमारी रेशो कितनी आ जाएगी, 2:1। ये रहा दोस्तों आंसर। चलिए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लीजिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, और ये आया है सीबीएसई 2019 के अंदर। अ कंपनी हैड करंट असेट्स 3 लाख एंड करंट लायबिलिटीज 1,40,000 आफ्टरवर्ड्स, यानी बाद में परचेज गुड्स। मेन चीज वो ये चेक करना चाहते हैं आप 12th के बच्चों से, क्या आपको लाइन समझ आती है। गुड्स परचेज करे हैं उधार पर। अगर उधार पर कोई चीज परचेज करता हूं तो पहली बात, उधार पे खरीदते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स आप सबको पता है, क्रेडिटर होता है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बढ़ गई। दूसरा इफेक्ट, हर चीज का डबल इफेक्ट पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम है। गुड्स परचेज करे हैं उधार पे तो गुड्स, गुड्स होते हैं हमारे स्टॉक, इन्वेंट्री, और स्टॉक होती है करंट असेट्स। करंट असेट्स भी बढ़ रहा है। और अच्छी बात यह है इन दोनों का अमाउंट भी दे रखा है 20,000, 20K 20K। पहले वाले क्वेश्चन में अमाउंट नहीं था। करंट रेशो निकालनी है आफ्टर, आफ्टर द परचेज, यानी परचेज के बाद क्या होगा। तो पहले देखते हैं, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी थी 1,40,000। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन हुई तो आपकी करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स बढ़ गई 20,000, 20,000। तो बताइए फटाफट, 3,20,000 अपॉन में 1,60,000, तो रेशो हो गई 2:1। तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर 2:1। चलिए और आगे चलते हैं। धीरे धीरे करके फ्रेंड्स लेवल बढ़ जाएगा क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 4, आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, सीबीएसई में 2019 में आया हुआ है, और भी बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को पहले आराम से समझ लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये सॉल्व करना नहीं आता। 3313%। अगर नहीं आता तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। इसको पूरा सॉल्व करके जो नेट आंसर आता है वो आएगा 1/3, यानी जो लास्ट वाली फिगर है वही आंसर आएगा 1/3। आप सॉल्व भी कर लेंगे तो करेक्ट आंसर लास्ट में कितना आना है, 1/3। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दे रखी है 4 टाइम्स।
सारा का सारा मैथ्स लगेगा और कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखी है 20%। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 15,000 मोर देन ओपनिंग। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब जरा इसको सॉल्व करना। जो जो फॉर्मुलेज हैं जरा उन फॉर्मुलेज को यूज करते हैं अपने साथ। अब हमें दिया हुआ था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20%। चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं आपके साथ। हमें दिया है, एक तो दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। और ये दिया हुआ है 20%। 20% का मतलब होता है ये 100 यहाँ पे आके क्या हो जाता है, डिवाइड जीपी अपॉन में आर एफ ओ। क्या हम आर एफ ओ की जगह या हम जीपी की जगह, किसी की जगह भी, जीपी की जगह हम लिख सकते हैं आर एफ ओ। अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, कॉर्फो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या हम जीपी की जगह लिख सकते हैं? यस। आरएफओ में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो जीपी आता है अपॉन में आरएफओ। और ये इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 1/5। ये आ गया 1/5। तो यहां तक इतनी बात समझ आ गई। कॉर्फो आपको दिया हुआ था, कॉर्फो अगर आपको पता है तो कॉर्फो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/5। आरएफओ तो नहीं पता, नीचे है आरएफओ। कॉर्फो दिया हुआ था, एक बार चेक करें कॉर्फो कितना था। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 3,20,000। तो मैंने यहां पे लिखा 3,20,000। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें जरा एक बारी। आर एफ ओ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, आर एफ ओ माइनस 3,20,000 इंटू 5, 16 लाख। फिर इधर चला गया, इधर चला गया तो बचा 4 आर एफ ओ। 4 आर एफ ओ डिवाइड करेंगे आर एफ ओ, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आर एफ ओ आ गया 4 लाख। 4 लाख आ गया आर एफ ओ। आर एफ ओ का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और आर एफ ओ है हमारे पास 4 लाख। उन्होंने कुछ और भी बोला था। उन्होंने बोला था कैश आर एफ ओ जो है 1/3 है क्रेडिट आर एफ ओ के। कैश आर एफ ओ 1/3 है क्रेडिट आर एफ ओ के। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर क्रेडिट आर एफ ओ पहले अज्यूम कर लेते हैं हम। लेट क्रेडिट आर एफ ओ इज इक्वल टू एक्स। अगर क्रेडिट एक्स है तो कैश आर एफ ओ, शॉर्ट में बताया था मैंने आपको 1/3 ऑफ एक्स है। और अगर हम बात करें टोटल आर एफ ओ की, टोटल आर एफ ओ का मतलब होता है कैश आर एफ ओ प्लस क्रेडिट आर एफ ओ। टोटल आर एफ ओ आपको पता है, आपने निकाला था, टोटल आर एफ ओ निकाला था आपने 4 लाख। सिर्फ मैथ्स और फॉर्मूले है इसके अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आ रही। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सारा गेम मैथ्स का है। तो 1/3 और x, फिर सॉल्व करते हैं, 3 एलसीएम, 3 ऊपर और ये आ गया 4x अपॉन में 3 और ये आ गया 4 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई तो फाइनली आंसर आ गया 3 लाख। 3 लाख आ गया x।
और x मैंने क्या माना था, x माना था मैंने क्रेडिट RFO। तो 3 लाख आ गया, यहां तक भी बात समझ आ गई। वापस चलें जरा एक बारी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दे रखी है 4 टाइम्स। चलिए अब यहां पे चलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्या फॉर्मूला होता है? पहले तो हमें फॉर्मूला समझ आना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है। ये दिया है 4 टाइम्स, फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है क्रेडिट, क्रेडिट RFO। क्योंकि डेटर, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर और BR, डेटर और BR हमेशा किस पर होते हैं? क्रेडिट पर। तो क्रेडिट RFO अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। क्रेडिट RFO आपको पता है, क्रेडिट RFO आपने निकाला है 3 लाख। तो जैसे यहां मैं 3 लाख लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यहां 3 लाख लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 75,000। तो एवरेज आ गया 75,000। और एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ये एवरेज है 75,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 इधर, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो यहां तक बात हो गई खत्म। अब चलते हैं आगे। चलिए यहां तक हमने लिख दिया है, आगे चलते हैं, लेट करते हैं। अब सब कुछ खत्म हो गया, लास्ट इंफॉर्मेशन है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है 15,000 ज्यादा है, मोर है ओपनिंग से। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 15,000 मोर, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से 15,000। तो लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ये मान लिया Y। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गया Y प्लस 15,000। बस ये इंफॉर्मेशन यहां पे पुट कर देते हैं, ये आ रहा है 1.5 लाख। ओपनिंग को मैंने माना Y, और क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है Y प्लस 15,000। 15,000 यहां से माइनस करा तो आया 1,35,000। Y प्लस Y 2Y, 2 से इसको डिवाइड करा तो 1,35,000, 67,500। ये है Y। Y क्या माना था? ओपनिंग। तो ओपनिंग तो आ गया ये, क्लोजिंग है 15,000 ज्यादा, तो 15,000 इसके अंदर 15,000 प्लस करा तो क्लोजिंग आ गया 82,500। उन्होंने यही पूछा था, ओपनिंग और क्लोजिंग। चेक कर लेते हैं 67 और 82,500 क्या आ रहा है। चेक करते हैं पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद। ये रहा दोस्तों आंसर, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 67, क्लोजिंग आ गया 82,500। चेक करें एक बारी, यस करेक्ट आंसर आ गया हमारा। हम चलते हैं आपके साथ और आगे। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, बट ये तो वही है, इंप्रूव, रिड्यूस और नो चेंज, इसको छोड़ देते हैं अभी। फिर अगेन वही क्वेश्चन है, इंप्रूव, डिक्रीज, नो चेंज, इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। हम इसको कर देते हैं ऊपर, चलो वो चलेगा, छुपा दिया उसको, वापस आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी ईयर में आया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 ईयर है हमारा 2016। जो मुझे अच्छा लगता है CBSE के अंदर वो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे बच्चों ने गड़बड़ करी थी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, बट इस क्वेश्चन में दिया हुआ था ग्रॉस लॉस रेशियो। करना वही था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री।
अब ये कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 2,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 16 लाख और ग्रॉस लॉस रेशियो है 5%। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूं, हमने सिंपल क्या फॉर्मूला पढ़ा था? हमने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा था RFO माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना था, उन्होंने बस लॉस दे दिया है। लॉस का मतलब क्या है? आप यहां पे एक नेगेटिव का साइन लगा दो, बस खत्म। आई रिपीट, लॉस दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट तो पॉजिटिव होता है, उन्होंने लॉस दे रखा है तो आपने एक छोटा सा नेगेटिव का साइन लगा दिया। इसका मतलब फाइनली ये क्या बन गया? ये बन गया लॉस। जीपी है 5%। 5% किसका होता है? रेशो का मतलब आरएफओ। आरएफओ दिया है 16 लाख माइनस कॉर्फो माइनस जीपी कितना है? 5%। जरा 5% निकालें। 16 लाख का 5% होता है 80,000। मैंने माइनस का साइन लगाया, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो फाइनली 16,80,000 आ गया कॉस्ट ऑफ RFO। तो ये चेक कीजिए, ये आ गया 16,80,000। काम की बात बस इतनी थी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दी होती है, वो प्लस में होता है। लॉस है तो मैंने बस क्या करा है, मैंने यहां पे एक नेगेटिव का साइन लगा दिया, दैट्स इट। करेक्ट आंसर आ चुका है। मूविंग टू नेक्स्ट रेशो, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद ये आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एक बारी। सारे के सारे सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं और ये सीबीएसई सैंपल पेपर में आया था 2015 में। चलिए आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले पूछा क्या गया है, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 60,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 5 लाख इंक्लूडिंग कैश रेवेन्यू 1 लाख। यानी सर इस 5 लाख में दो हैं, एक होता है कैश आरएफओ, एक होता है क्रेडिट आरएफओ। कैश आरएफओ है 1 लाख तो क्रेडिट आरएफओ कितना हुआ? 4 लाख, ऐसा ये कह रहे हैं। कैश आरएफओ 1 लाख है तो ये हो गया 4 लाख। यहां दे रखी है टोटल परचेजेस। टोटल परचेजेस है 3 लाख। अब परचेजेस में भी दो होगा, एक होगा कैश परचेज, दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। इंक्लूडिंग क्रेडिट परचेज है 60,000, यानी सर ये दे रखा है 60,000। तो बताइए कैश कितना बचा? 3 लाख में से 60,000 गया तो ये बचा 2,40,000। जो जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं। गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट 25% किसका है? 25% कॉस्ट का है। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। सबसे पहले तो हमारे पास आरएफओ दिया हुआ है, हम फॉर्मूला लगाते हैं जल्दी से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट, इसका दिया हुआ है। तो कॉस्ट को मानो x, तो जीपी हो जाएगा 25% ऑफ x। और आरएफओ, टोटल आरएफओ दे रखी है आपको, टोटल आरएफओ है 5 लाख। ये हो गया 5 लाख। यस, करें जल्दी से सॉल्व इसको। ये कट गया 4, उधर जाके प्लस हो गया। 5 लाख इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x आ गया 4 लाख। x का मतलब क्या था? x किसको माना था हमने? कॉस्ट को। कॉस्ट आ चुकी है 4 लाख। इन्होंने नीचे आंसर भी दे रखा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? 4 लाख। 4 लाख तो आ गया। अब ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है। मैं अगर आपसे सिंपल, फॉर्मूलेस तो बहुत सारे होते हैं, बट अगर मैं सिंपल आपसे 11th क्लास की बात करूं, 11th क्लास में हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे।
अगर आपको वो याद है तो 1 मिनट में विदाउट लर्निंग एनी फॉर्मूला आपको समझ आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे आता था ओपनिंग स्टॉक, वो मुझे निकालना है, उन्होंने बोला था ओपनिंग स्टॉक निकालना है। यहाँ पे आता था क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है 60,000, मैंने यहां पे लिखा 60,000। फिर यहां पे आती थी परचेजेस, टोटल परचेजेस, और टोटल परचेजेस थी 3 लाख। उसके बाद वहां पे आती थी सेल्स, टोटल सेल्स, यानी आरएफओ। आरएफओ कितना था? आरएफओ था 5 लाख। और फिर यहां पे आते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो है नहीं क्वेश्चन में। लास्ट में आता था ग्रॉस प्रॉफिट। और अभी ग्रॉस प्रॉफिट बताऊं मैं आपको, ग्रॉस प्रॉफिट था 25% ऑफ एक्स। 4 लाख का 25%, 4 लाख का 25% होता है 1 लाख। तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, सिर्फ ओपनिंग निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है, टोटल करो बराबर आना चाहिए, यानी अगर इनका टोटल करें तो इक्वल आना चाहिए। यहां पे आ रहा है 5,60,000 माइनस यहां पे आ रहा है सिर्फ 4 लाख। तो ओपनिंग कितना बचा? फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं, ओपनिंग बचा 1,60,000। जीपी कैसे निकाला वो आपको समझ आ जाना चाहिए। जीपी था 25% ऑफ कॉस्ट। तो ओपनिंग आ गया 1,60,000। लेट्स चेक द आंसर। 1,60,000 कहाँ दिया हुआ? ये रहा ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 1,60,000। ज़्यादा फॉर्मूलेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 11th क्लास की चीज़ें थोड़ी बहुत याद हैं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं भी याद, तो मैंने वीडियो इसलिए बनाई है जिससे आप उसको मेमोराइज कर लो। और रेशो चैप्टर में ना बार बार रिपीटिशन हो रहा है, यानी जैसे ये क्वेश्चन है तो 2015 का था, फिर 2020 में आ गया, इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं। पेपर में आया है ऑल इंडिया 2016 कंपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट पूछा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब ही होता है, आंसर आएगा टाइम्स में। तो ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, क्रेडिट आरएफओ अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब बाकी दोस्तों लगाना पड़ेगा मैथ्स। ये रहा, इसको हम सॉल्व करते हैं मैथ्स के लिए। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8,40,000। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40% ऑफ क्रेडिट आरएफओ। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है 2 लाख, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 80,000। क्लोजिंग आपको दे रखा है 2 लाख और कह रहे हैं एक्सेस ऑफ क्लोजिंग। क्लोजिंग ज्यादा है, किससे ज्यादा है? ओपनिंग से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 80,000। तो क्लोजिंग है 2 लाख और ओपनिंग से वो ज्यादा है 80,000। इसका मतलब ओपनिंग कम होगा। ओपनिंग पता है कितना होगा? ओपनिंग होगा, माइनस करो जरा, 2 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे तो ओपनिंग आ जाएगा 1,20,000, क्योंकि क्लोजिंग ज्यादा है। एवरेज निकालें क्लोजिंग और ओपनिंग का, 2 + 1 3 20, 3 20 को डिवाइड करा 1,60,000। तो नीचे वाला आंसर तो सर सही आ रहा है 1,60,000। अब ऊपर चेक कर लेते हैं आरएफओ। मैं यहां पे करता हूं, आरएफओ का फॉर्मूला होता है कैश प्लस क्रेडिट। आरएफओ आपको दे रखी है 8,40,000। कैश आरएफओ 40% है क्रेडिट का, यानी सर ये 40% है, 40% क्रेडिट का। क्रेडिट को माना वाई, तो ये हो गया 40% ऑफ वाई। आ जाओ मैथ्स।
100 एलसीएम 140y, 0 से 0 कट गया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8,40,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 14। तो y आ गया मेरे पास, y आ गया है 6 लाख। और y क्या था? क्रेडिट। तो क्रेडिट चाहिए थी मुझे, क्रेडिट आ गई 6 लाख और हमारा आंसर आ गया टाइम्स में। ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों खत्म। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में उन्होंने क्या कहा है? बी पार्ट में कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये होता है फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। चलिए जरा देखते हैं। इस फॉर्मूले के लिए आपको हमेशा एक बेसिक चीज याद करनी पड़ेगी। मैं सिंपल लिख के दिखाता हूं। पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम सरकार को देते हैं टैक्स। याद रखेंगे टैक्स हमेशा इस वैल्यू पर लगता है। और टैक्स के बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स के बाद। तो ये एक फॉर्मूला होता है। देखते हैं इसमें क्या चाहिए। रेट ऑफ टैक्स दिया है 30%, यानी सर ये दिया है 30%। 12% डिबेंचर है 6 लाख के, तो 12% होता है इंटरेस्ट। तो 6 लाख का 12%, 12 6 72। 6 लाख का 12% 72,000। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 72,000। बस जो जो इन्फॉर्मेशन पता थी अब ऊपर पढ़ लेते हैं। ऊपर क्या लिखा है? प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी सर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये दे रखा है 4,97,000। अब जो नॉर्मली बच्चे करते हैं, जो रेशियोज उनको लगता है कि सर चैप्टर मुश्किल है, वो क्यों लगता है? वो 30% टैक्स जो है इसका निकाल देते हैं, जबकि 30% किसका है? पीबीटी का है। फिर आपको एक्स मानना पड़ेगा। मैंने कुछ शॉर्टकट्स भी बताए थे। इंस्टेड ऑफ एक्स, अभी तक तो हम एक्स मानते आ रहे हैं, अब जरा शॉर्टकट्स पे आ जाओ, जो मैं नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को बता रहा था। जैसे मैथ्स वाले बच्चे एक्स मानते हैं, आप एक्स मत मानो, आप उसको 100 मान लो। यानी मैंने पीबीटी को इंस्टेड ऑफ एक्स क्या माना? 100। अब बताओ 30% कितना हुआ? 30% हुआ 30 रुपए। जैसे ही 30 रुपए माइनस करूंगा तो कितना आया? 70। अब पता चल गया है 70 टॉफी आपको गिवन है 497। 497 डिवाइड बाई 70 टॉफी, तो एक टॉफी आ गई 7100 की। तो 100 टॉफी कितनी होंगी? एक टॉफी है 7100 की, तो 100 टॉफी होंगी 7,10,000। और अगर आप चाहते हो 30 टॉफी निकालना, तो 30 टॉफी होंगी 2,13,000 की। अब हमें तो उल्टा चलना है, हमें और ऊपर जाना है, हमें ये निकालना है पीबीआईटी। 7,10,000 माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, तो फाइनली आ जाएगा 7,82,000। ये लो सर फॉर्मूला आ गया। पीबीआईटी 7,82,000 और इंटरेस्ट कितना निकाला था आपने? 72,000। जरा डिवाइड करें, 782 डिवाइड बाई 72, तो ये आ रहा है 10.86। 10.86 आ रहा, जरा एक बार चेक करें आंसर। 10.86 ये देखिए। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो है 10.86 और आंसर दिया हुआ है टाइम्स में। फॉर्मूला लिखा हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट, बिफोर वर्ड लिखा हुआ है,
पीबीआईटी अपॉन में आई और इंटरेस्ट कवरेज रेशो का आंसर आ गया टाइम्स में। और आगे चलते हैं। बस ऐसे ही मुझे बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपने मेरे साथ साथ बस रिवाइज करना है जो भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है। सीबीएसई 2020 धीरे धीरे करके लेटेस्ट सैंपल पेपर में चल रहे हैं और क्वेश्चन में लिखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है। तो आर ओ आई जिसको हम प्यार से बोलते हैं ROI, इसका एक और नाम होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों नाम सेम है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी अभी बताया था बिफोर कैसे निकालते हैं। और नीचे क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए पहले तो हम उसी पे चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, एक बार दोबारा से देखते हैं। पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, फिर आता है पीबीटी माइनस टैक्स, और फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और टैक्स किस पर लगता है, इस पर। तो यहां पर आपको दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी सब कुछ बाद में दिया हुआ है। दोबारा से ये दिया हुआ है 6 लाख। वो बार बार एक ही चीजें आपको रिपीट करके पूछ रहे हैं। 6% होता है इंटरेस्ट रेट। 10 लाख के डिवेंचर हैं तो उसका 6% हो गया 60,000। 10 लाख का होता है 1 लाख और 60,000। टैक्स रेट दिया है 40%, ये है 40%। 40% इसका दोबारा से शॉर्टकट लगाते हैं। पीबीटी नहीं पता, पीबीटी को एक्स मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया 100 रुपए। 40% सरकार को चला गया टैक्स, तो बचा कितना, 60 रुपए। अब 60 टॉफी है 6 लाख की। 6 लाख डिवाइड बाई 60, तो एक टॉफी आ गई 10,000 की और 100 टॉफी आ गई 10 लाख की। मल्टीप्लाई करना है, 40 टॉफी आ गई, मल्टीप्लाई करो 10,000 से 4 लाख। उल्टा जाना है ऊपर, 10 लाख और ये माइनस है, रिवर्स जाएंगे तो प्लस होगा। 10,60,000 ये आ गया पीबीआईटी। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आ गया 10,60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी थी 20 लाख। इनटू 100 आंसर आ गया परसेंटेज में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है, पहले लिखा है डेब्ट अपॉन में लिखा है इक्विटी। डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब डिबेंचर। अब निकालना है इक्विटी। इक्विटी कैसे निकलता है, डेब्ट प्लस इक्विटी इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेब्ट प्लस इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड और डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी। डेब्ट दे रखे हैं 10 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख। तो बताओ इक्विटी कितनी हुई, इक्विटी हो गई 10 लाख। तो डेब्ट प्लस इक्विटी में इसको पहले तो रब कर देता हूं। डेब्ट है 10 लाख और इक्विटी भी आपने कितनी निकाली है 10 लाख, तो इनकी रेशियो आ गई 1:1। चेक करते हैं जरा, ये रहा आंसर और आप देख सकते हैं आंसर में लिखा हुआ है 1:1 लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन इक्विटी। एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। ऑल इंडिया 2014। पहले क्वेश्चन आराम से रीड करते हैं एक बारी। मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं इसमें। प्रोप्राइटरी रेशो, पहले तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला। प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट्स, ये होता है इसका फॉर्मूला।
लिखा भी हुआ है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स दो तरह की होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो 3,60,000 और 90,000, ये तो आंसर आ गया 4,50,000। अब निकालना है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, आइए जरा मैं आपके सामने बैलेंस शीट बनाता हूं एक। ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में भी बताई थी और शॉर्टकट्स टेक्निक भी बताई थी। बैलेंस शीट में यहां पे आता है शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। यहां पे आता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और क्या बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होता है? आंसर इज यस। नॉन सीए और सीए मिला के आ रहा है 4,50,000, यानी इन दोनों का टोटल आ रहा है 4,00,000। तो ये भी कितना होगा? 4,50,000। उसके बाद सीएल दिया है 50,000, मैंने यहां लिखा सीएल है 50,000। नॉन सीएल आपको पता होना चाहिए, नॉन सीएल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यानी अगर सर बैलेंस शीट अच्छी तरह याद है तो ये सारी बातें क्लियर होंगी। नॉन करंट लायबिलिटी में दो होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो अगर मैं इनको प्लस करूं तो ये आ रहा है 3,00,000। अब जल्दी बताओ, टोटल है 4.5 लाख, तो डिफरेंस कितना बचा? डिफरेंस बचा 1,00,000। वो क्या है? शेयर होल्डर फंड। आप चेक करो, शेयर होल्डर फंड आ गया 1,00,000। खत्म, प्रोप्राइटरी रेशो आ गया। ये है करेक्ट आंसर। परसेंटेज में नहीं निकालते। 0.22 डिवाइड बाई 1। और आगे चलते हैं। फिर आ गया इंक्रीज डिक्रीज वाला ऑपरेटिंग रेशो, इसको देखेंगे बाद में। लो सर, एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 एक बार पढ़ते हैं ध्यान से। पहले देखते हैं सर ये कौन से साल में आया हुआ है। सीबीएसई 2020। अब जरा आराम से आप इसको रीड करो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6,00,000 दिए हुए हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है 3 टाइम्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फिट से आ गई रेशो 25%। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। इन्वेंट्री 25% ऑफ क्लोजिंग है, फिर वही सारा मैथ्स आ गया। तो जरा पहले तो देखते हैं हम सिंपल आर एफ ओ, बार बार वही फॉर्मूले लग रहे हैं। कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। आर एफ ओ दे रखा है 6,00,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखी है 25%। रेशो का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकलती है? आरएफओ। क्योंकि अगर हम रेशो की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। इसका मतलब जीपी किस पे निकल रहा है? आरएफओ पे। 25%, जरा निकालूं 6,00,000 का 25%, 1/4, 1,50,000। तो क्या आप कॉस्ट बता सकते हैं? सीधा प्लस माइनस करिए तो कॉस्ट कितनी आ गई? 4,50,000। ये रही कॉस्ट 4,50,000। एक चीज तो आ गई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, आईटीआर का फॉर्मूला। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन में एवरेज। कॉस्ट तो आपके पास आ गई 4,50,000, एवरेज का फॉर्मूला। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखी है 3 टाइम्स, तो यहां पे मैंने लिखा 3 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो एवरेज आएगा, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 1,50,000। जैसे ही मैं उसको डिवाइड करूंगा, एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो अब आते हैं जरा ओपनिंग पर। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है 25% ऑफ क्लोजिंग है। अगर क्लोजिंग को x मान लिया तो ओपनिंग है 25% ऑफ x डिवाइड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 3,00,000, ये हो गया
3 लाख, 25% हो गया 125x अपॉन में 100, तो 3 लाख, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 100 डिवाइड बाई 125, तो फाइनली जो x आया है वो आया है 2,40,000। x आपने क्या माना था? x माना था आपने क्लोजिंग, तो क्लोजिंग आ गया 2,40,000। ओपनिंग हो गया 25%, 60,000। चेक करें जरा, 2,40,000 और 60,000, ये लो, ये रहा आंसर। क्लोजिंग आ रहा है 2,40,000 और ओपनिंग आ रहा है 25%, 60,000। चलिए और आगे चलते हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया जो रिपीट हो रहा है, सीबीएसई 2020। फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी एंड प्रॉफिट टैक्स रेट, आरओआई निकालना है। आरओआई, तो आरओआई का फॉर्मूला तो आपको पता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मैं करा चुका हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड के तो बहुत सारे फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूला ये भी था कि टोटल असेट्स, टोटल असेट्स का मतलब फिक्स्ड असेट्स, जिसका मतलब होता है नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये भी किसका फॉर्मूला होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का। यहां पर फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट असेट्स दिए हुए हैं, करंट असेट्स भी दे रखे हैं और करंट लायबिलिटी भी दे रखी है जो माइनस होगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो आप वैसे ही निकाल लोगे, 35 लाख प्लस दिस, तो ये आ गया 36 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 36 लाख। ये देखिए, चेक करिए 36 लाख। बाकी आपको पता है कि सर पीबीआईटी कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी वही सेम कहानी है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहां भी पीबीआईटी निकालना है। तो ये रिपीटिशन है क्वेश्चंस का जो सीबीएसई में आया हुआ है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया एक बारी, वही लगाना है फॉर्मूला। आइए, ये रहा एक क्वेश्चन, और अभी आपको जल्दी से पता लग जाएगा कि सर मैंने अभी अभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया था, सीबीएसई 2020 में काम आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, टर्नओवर का मतलब टाइम्स में आंसर आएगा। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, और ये बनाया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट। मैं बार बार ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे आती है ओपनिंग इन्वेंट्री, यहां पे आती है क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर यहां पे आती है परचेज, यहां आती है सेल्स आरएफओ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते थे? वेजेस, कैरेज इनवर्ड, यहां पे आता था ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा कुछ होता था। चलिए, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, बिगनिंग की इन्वेंट्री है 30,000, इन्वेंट्री एट द एंड है 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 50,000। नेट परचेज दिया हुआ, यानी परचेज माइनस परचेज रिटर्न ऑलरेडी दे रखा है 5 लाख, परचेज रिटर्न को इग्नोर करेंगे। वेजेस दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, बट सैलरी इनडायरेक्ट होती है, तो मुझे सिर्फ वेजेस चाहिए। वेजेस हैं 25,000 के। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल भी दे रखी है, वो दे रखी है 8 लाख। और देखें कैरेज इनवर्ड, ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको लेना पड़ेगा। एक वेजेस है, दूसरा है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना दिया है? 5,000। तो डायरेक्ट एक्सपेंस एक और आ गया, कैरेज इनवर्ड 5,000। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होता है, बट इन्होंने ये जो वर्ड लिखा है ना नेट परचेज, इसका मतलब परचेज रिटर्न ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है, दोबारा नहीं करना। क्रॉस लगा दो, दो चीजों पे लग गया क्रॉस। बस टोटल करो, बताओ जीपी कितना आया? 8,50,000, 8,50,000।
करें जरा माइनस 5,30,000, 30,000, 60,000, 8,50,000 माइनस 5,60,000, जीपी आ गया 2,90,000। अब निकालना था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी कॉर्फो निकालना है। कॉर्फो का एक फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी। सेल्स माइनस जीपी करेंगे तो देखो 5,10,000 आ गया, और एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, 80,000 डिवाइड बाई 2, 40,000, सब कुछ आ गया। दो बातों को इग्नोर करना था, दैट्स इट। तो फॉर्मुलेस बड़े सारे दे रखे होंगे, मैंने 11th के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इजी वे में। आपको बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता होने चाहिए और नेट परचेज का मतलब पता था इसके अंदर। ये हम करा चुके हैं करंट रेशो। ये इंक्रीज डिक्रीज में एक बार दोबारा से देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। चलो ये करा देते हैं आपको, फिर बच्चों को डाउट होगा इसके अंदर। 2022 कंपार्टमेंट लिक्विड असेट्स का एक और नाम होता है क्विक असेट। क्विक असेट और लिक्विड असेट एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। ये इसका फॉर्मूला होता है। नॉर्मली प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स क्वेश्चन में नहीं गिवन होते नॉर्मली, तो हमने क्या मान लिया, इनको मान लिया जीरो। सबसे पहले पढ़ते हैं ये लाइन जो बच्चों को दिक्कत करेगी, एक्सेस ऑफ करंट असेट्स। करंट असेट्स ज्यादा हैं क्विक असेट्स से। कितने ज्यादा हैं? 24,000। यानी सर करंट असेट्स क्विक असेट्स से ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? 24,000। इन शॉर्ट जो बच्चा है वो समझदार है। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है इन्वेंट्री है 24,000। और अगर ये बात नहीं समझ आती तो अभी दोबारा से मैं आपको बता दूंगा 24,000 इन्वेंट्री कैसे निकला। आइए जरा। करंट रेशो है 3:1, क्विक रेशो है 2:1। करंट असेट्स ज्यादा हैं किससे? क्विक असेट से। कुछ अमाउंट ज्यादा है, ये दिया है 24,000। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्वेंट्री अगर मैं इधर प्लस कर दूं तो यही बन रहा है क्विक असेट प्लस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 24,000। तो 24,000 का मतलब है इन्वेंट्री। अब फॉर्मूला लगाना है। करंट रेशो है 3:1। ये लो करंट रेशो का फॉर्मूला 3:1, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट असेट्स। इक्वेशन नंबर 1। क्विक रेशो है 2:1। इसका फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्विक असेट। ये दोनों ही वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पे। क्विक असेट की जगह मैं लिखूंगा 2 करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स की जगह लिखूंगा मैं 3 करंट लायबिलिटी माइनस 24,000। तो 1 CL इज इक्वल टू 24,000। तो फाइनली आपके पास करंट लायबिलिटी आ गई 24,000। तो करंट लायबिलिटी तो मुझे मिल गई है 24,000। अगर ये करंट लायबिलिटी में यहां पे पुट कर दूं तो करंट असेट्स 24,000 इंटू 3, करंट असेट्स आ गया 72,000। ये देखो आप, करंट असेट्स 72,000 और करंट लायबिलिटी आ रहा है 24,000। मुझे तो बस ये बताना था इस लाइन का मतलब करंट असेट्स जो ज्यादा होते हैं क्विक असेट से, वो ज्यादा क्यों होते हैं? वो ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री। प्रीपेड एडवांस टैक्स 0 है, इसलिए ये आंसर है इन्वेंट्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। लो सर एक और आ गया, क्वेश्चन नंबर 18। CBSE 2020, ज्यादातर क्वेश्चन 2020 के हैं।
अगेन इट्स योर टाइम, थोड़ा क्वेश्चन को रीड करते हैं आराम से। टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो, पहले लिखा है टोटल असेट्स, बाद में लिखा है डेप्ट, तो फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला हो गया टोटल असेट्स अपॉन में डेप्ट। अब जरा देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। आसान तरीका तो यही होता है बैलेंस शीट का, जिससे आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 6,50,000, ये दे रखी है 6,50,000। करंट असेट्स भी दे रखे हैं 11 लाख। तो क्या आप करंट लायबिलिटी बता सकते हैं? 11 लाख माइनस 6,50,000, तो करंट लायबिलिटी आ गई 4,50,000। तो यहां पर नॉन सीए, फिर आता है सीए, यहां पे आता है सीएल, और यहां पे आता है नॉन सीएल, और ऊपर आता है शेयर होल्डर फंड। सीए पता है, सीए है 11 लाख। जो जो इंफॉर्मेशन पता है लिखते जाओ। सीएल अभी मैंने दिखाया आपको माइनस करके 4,50,000, ये आ गया सीएल। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड है 7,50,000। अब क्योंकि शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, तो शेयर होल्डर फंड में दो चीजें होती हैं, एक होता है शेयर कैपिटल, एक और होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हैं। इसका मतलब वो आपको कंफ्यूज कर रहे थे रिजर्व एंड सरप्लस को देके, इसका कोई रोल नहीं है। फिर आ गया टोटल डेप्ट। अब ये क्या होता है टोटल डेप्ट? टोटल डेप्ट का मतलब होता है नॉन सीएल प्लस सीएल, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज को क्या बोला जाता है? टोटल डेप्ट। ये दे रखा है 19,50,000। करंट लायबिलिटी आपको पता है, करंट लायबिलिटी है 4,50,000, उन दोनों का टोटल है 19,50,000, यानी सर ये बचा 15 लाख। तभी तो आप टोटल करो, इन दोनों का टोटल आ रहा है 19,50,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। डिफरेंस निकालोगे तो ये क्या निकल आएगा? नॉन करंट असेट्स। बट पूछा क्या था? टोटल असेट्स। इनका टोटल 15 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 4,50,000, ये आ रहा है 27 लाख। आपको पता है बैलेंस शीट का टोटल बराबर आएगा, ये रही टोटल असेट्स 27 लाख, ये देखो 27 लाख। डेप्ट, डेप्ट होता है ये, सिंपल डेप्ट होता है ये, लॉन्ग टर्म डेप्ट 15 लाख। आंसर आ गया हमारे सामने। बैलेंस शीट बनाते ही काम आसान हो जाता है, प्रोवाइडेड बैलेंस शीट बच्चों को अच्छी तरह पता हो। कुछ ना कुछ इग्नोर करना था इसके अंदर। और ये देखिए दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया जिसमें इसी तरह की परसेंटेज है, और मैंने बताया था इसका मतलब होता है 1/3। तो सेलिंग प्राइस जो है 1/3 अबव कॉस्ट है, कॉस्ट के ऊपर है 1/3। और सिंपल क्वेश्चन है 1.5 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना 2020 का। लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया सीबीएसई 20 का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ये क्वेश्चन कुछ नया लग रहा है, इसको देखते हैं पहले। ये आ रखा है 2018 कंपार्टमेंट। क्वेश्चन में पूछा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल। चलिए अब जरा देखें इसके अंदर क्या क्या दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, और ग्रॉस प्रॉफिट ही दिया है 5 लाख। यानी अगर मैं आपको बताऊं, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है
25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉर्फो का 25% है और जीपी आपको ऑलरेडी दे रखा है 5 लाख। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 100 ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा और इधर बचेगा कॉर्फो। तो 25 से डिवाइड करें जरा, 5 लाख, कॉर्फो आ गया 20 लाख, ये आ गया कॉर्फो। हमें तो आरएफओ निकालना है। आरएफओ का फॉर्मूला होता है कॉर्फो प्लस जीपी, कॉर्फो प्लस जीपी इज इक्वल टू होता है आरएफओ। 20 लाख और 5 लाख है जीपी, तो टोटल आ गया 25 लाख। वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए हमें फिर बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, और यहां पे करंट असेट्स करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी। चलो आओ बनाएं जरा बैलेंस शीट, यहीं पर बना देते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो 10 और 2 12 लाख। शेयर होल्डर फंड आ गया मिला के 12 लाख। लॉन्ग टर्म लोन, ये है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी कितना आ गया 3 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख। फिर दे रखा है आपको करंट लायबिलिटी नहीं पता, बट ये पता है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स कितनी है 10 लाख। अब क्या नहीं पता, यहां से सीए नहीं पता, यहां से सीएल नहीं पता, तो आपको दो चीजें नहीं पता, यानी आप चाहें तो वो दो चीजें निकाल सकते हैं। सीए और सीएल अब कैसे निकलेगा, इनका टोटल करो और उस टोटल में से अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो बचा क्या सीए और सीएल, यानी इनका टोटल है 15 लाख। 15 में से 10 गए तो कितना बचा 5 लाख, यानी सीए और सीएल मिला के कितना आंसर आ रहा है 5 लाख। तो ये है आसान तरीका, अदरवाइज आपको एक्स और वाई मानना पड़ेगा। तो दोनों चीजें आ गई। हमने कहां तक कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने कर लिए हैं। एक काम करते हैं, ऐसे और भी मैं क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूंगा, बट ये वीडियो ऐसे बहुत लंबी बन जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं पर ब्रेक करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर दी है, ऑन दैट बेसिस आप ट्राई कीजिए कि बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो। और अगर कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी पास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ईयर और क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, तो मैं उसकी एक और वीडियो उसको बना लेता हूं। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।